आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मैं रात का इंतजार कर रहा था ताकि मैं अपनी बहनों के कमरे में जा सकूं। आज मुझे किसी भी कीमत पर अपनी एक बहन के साथ जरूर सुकून हासिल करना था। यह सोचकर मैं रात का इंतजार करने लगा। मेरे जेहन में एक ख्याल आया। मैंने कहा, क्यों नहीं आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं। और मैं रात ही में आइसक्रीम लेने चला गया। मैं आइसक्रीम ले आया और अपनी बहन से कहा कि इसे फ्रिज में रख दो। हम रात को फिल्म देखते हुए इकट्ठे खाएंगे। आखिरकार वह रात का वक्त आ गया। मेरी बहन बनी उन्हें एक हिंदुस्तानी फिल्म लगाई। मैं नीचे आया और उसके पास बैठ गया और फिल्म देखने लगा। अब मैं अपनी छोटी बहन के सोने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं बनी के साथ वह काम कर सकूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने के लिए तैयार नहीं थी। रात के सुबह के 9 बजे बज चुके थे और मेरी छोटी बहन सो गई। अब कमरे में सिर्फ बनी और मैं थे और फिल्म भी खत्म हो रही थी। मैंने बनी से कहा, बनी जाकर मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ। और मैंने जानबूझकर बहाने से आइसक्रीम बनी के कपड़ों पर गिराई। बनी ने कहा, भाई तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे तमाम कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा, बनी कोई बात नहीं, मैं खुद साफ कर दूंगा। अब मैंने हाथों से आइसक्रीम साफ करना शुरू की, लेकिन साफ होने के बजाय यह और फैल गई। मैंने बनी से कहा, एक काम करो, तुम यह कपड़े उतार दो और बाथरूम जाकर धो लो। बनी ने कहा, भाई क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद साफ करूंगी। मैंने कहा, नहीं बनी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं खुद साफ करूंगा। तुम नाराज हो रही हो। वह बार बार मुझे कहने लगी, नहीं भाई, मैं खुद करूंगी। लेकिन मैंने इसकी बात नहीं सुनी और मैंने खुद उसके तमाम कपड़े उतार दिए। अब जो मंजर मेरे सामने था वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर था। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था और वह भी इस हालत में। मैंने बनी से कहा, क्या मैं एक बात कहूँ, तुम गुस्सा नहीं करोगी? बनी ने कहा, भाई तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा, बनी तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो। बनी ने कहा, ठीक है भाई, अब तुम ले लो, मैं साफ करूंगी। मैंने कहा, नहीं बनी, मुझे देखने दो। इसने कहा, भाई आज के लिए बस काफ़ी है। अब कल रात आना और आज यह छुट्टी भी सो रही है, शायद उसकी ऊँख खिल ना जाए। मैंने कहा, बनी एक काम करो, कल रात मेरे कमरे में आओ। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूँगा और मैं तुम्हें जी भर के डकाऊंगा। बनी ने कहा, भाई मैं आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले तुम इसे मान लो। और मैंने कहा, मैं तुम्हारी तमाम सहायता मानता हूँ। तुम बताओ। बनी ने कहा, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, तकरीबन हिंदुस्तानी रुपया, सफ़र कहीं से ले आओ। मेरे कुछ ज़रूरी काम हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम कल रात आकर मुझसे ले लेना, मैं कल एटीएम से निकाल दूंगा। इसने कहा, ठीक है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। और इस तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंजर मेरी आँखों ने देखा था वह बार बार मेरे सामने घूम रहा था, लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आँख दरवाजे पर दस्तक से खिली। मैंने देखा कि बनी थी। इसने कहा, भाई उठो, अम्मू तुम्हें नीचे पिला रही है, नाश्ता करो। मैंने कहा, बनी तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? इसने कहा, भाई मैं भी सारी रात नहीं सो सकी, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए सुबह जल्दी उठ गई। अम्मू ने कहा, भाई को बुलाकर लाओ, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई। तुम बताओ तुम्हारी रात कैसी गुजरी? मैंने बनी से कहा, मैं भी इसी तरह था, रात को सो गया। फिर मैंने कहा, ठीक है, तुम नीचे चली जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। जब मैं नीचे आया तो अम्मू नाश्ता बना रही थी और अम्मू आज नहाकर आई थी। मैं समझ गया कि अम्मू और अबू ने रात को मैच खेला होगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बनी को हासिल करूं, फिर अपनी अम्मू पर फोकस करूंगा। अम्मी ने कहा, कामरान बेटा काम पर जाओ। ओमी ने कहा, अम्मी मैं अभी तक नौकरी की तलाश में हूँ, अगर कोई काम मिल जाए तो मैं भी चला जाऊंगा। उम्मी ने कहा, बेटा घर बैठे काम नहीं मिलेगा, बाहर जाओ, किसी से मुलाकात करो। मैंने कहा, ठीक है अम्मू, आज ही जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, इसे बताऊंगा। फिर मैं बाहर निकला। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर गया। वह एक अच्छी कंपनी में काम करता था। मैंने इससे कहा, दोस्त बनाकर मुझे भी इस कंपनी में नौकरी दिला दो। मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद काफ़ी अरसे से घर बैठा हूँ। खैर इस तरह शाम हो गई। मैं घर वापस आया और मैंने एटीएम से हिंदुस्तानी रुपया सफ़र भी निकाल लिए थे। अब मैं रात को वह काम करने के तमाम तरीकों के बारे में सोच रहा था। हम सब ने इकट्ठे रात का खाना खाया, फिर चाय पी। सबने पी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में चले गए।
मैं भी अपने कमरे में आया और एक अंग्रेजी फिल्म देखने लगा ताकि अपना मूड ताज़ा कर सको। रात के 1 बजे थे। मैंने जाकर देखा कि बनी थी। मैंने कहा शुक्र है बनी तुम आ गई, वरना मुझे डर था कि मालूम नहीं तुम आओगी भी या नहीं। इसने कहा भाई मैंने तुम्हें वदा दिया था तो जरूर आती। तुम भी मुझे वदा दो कि हमारा यह रिश्ता हमारा राज है। तुम किसी को नहीं बताओगे और मेरी इज्जत पर कभी उंगली नहीं उठने दोगे। मैंने कहा बनी क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं यह किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे। तुम फिक्र ना करो, ऐसा मत सोचो, यह कभी नहीं होगा। बनी मेरे कमरे के अंदर आ गई और मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आकर एक कोने में बैठ गई। मैंने कहा बनी मैंने तुम्हारे लिए वह काम कर दिया है। इसने कहा शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी कि मुझे यह पैसे क्यों चाहिए थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं बनी, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बिला जेजे का मुझे बता सकती हो। मैंने कहा बनी मैं कल रात वाला मंजर दोबारा देखना चाहता हूँ, बड़ा करम मुझे दिखाओ। इसने कहा भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगी लेकिन एक हद तक इससे आगे नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा ठीक है इतना ही दिखाओ, और फिर बनी ने वह सब कुछ उतार दिया और मैंने वह मंजर दोबारा देखा। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था और मैंने दोबारा खुद को तसल्ली देना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहा था और अचानक बनी उठकर बैठ गई। इसने कहा बस काफ़ी है भाई, इससे आगे नहीं। मैंने कहा ठीक है बनी कोई मसला नहीं, इतना ही काफ़ी है, तुम कल फिर आना। इसने कहा भाई मैं वदा नहीं करती, अगर वक्त मिला तो जरूर आऊंगी। आज भी कुंजा बहुत देर से सोई है, मैं इसका इंतजार कर रही थी। फिर बनी वहाँ से चली गई। मैंने इसे 2000 रुपये दिए और फिर मैं भी पुरसकूना सो गया। आज सुबह सुबह के 7 बजे मेरी आँख दोबारा खिली। मैंने कहा चलूं देखता हूँ कि अम्मू और अबू मैच खेल रहे हैं या नहीं। और मैं पानी पीने के बहाने दोबारा नीचे आया। जब मैं नीचे आया और देखा तो अम्मू और अबू सो रहे थे। मैंने पानी पिया और दोबारा अपने कमरे में आकर सो गया। अब दोपहर के रात के 1 बजे मेरी आँख दोबारा खिली। मैंने कहा चलूं देखता हूँ कि अम्मू और अबू मैच खेल रहे हैं या नहीं। और मैं पानी पीने के बहाने दोबारा नीचे आया। जब मैं नीचे आया और देखा तो अम्मू और अबू सो रहे थे। मैंने पानी पिया और दोबारा अपने कमरे में आकर सो गया। जब दुकान खुली तो मैं कैमरे की दुकान पर गया जिसे मैंने पहले ही अदायगी कर दी थी। उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैमरा दिया और मैंने इसे खरीद कर घर आ गया। अब मैं सोच रहा था कि अम्मू और अब्बू के कमरे में इसे कब लगाऊं। मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अब मैं इंतजार कर रहा था कि जब अम्मू और अब्बू कहीं बाहर जाएं तो मैं उनके कमरे में कैमरा लगा दूं। और इत्तेफाक से इसी दिन जब अब्बू नौकरी से वापस आए तो उन्होंने कहा सब तैयार हो जाओ, आज मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, हम सब खानदान वाले इस शादी में जाएंगे। मैंने कहा अब्बू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब सब जाएं, मैं घर पर रहूँगा। मेरी बहन बनी ने कहा भाई तुम सब क्यों नहीं जाते, हम सब अकेले हैं। मैंने कहा बनी तुम सब किसी दूसरे शहर नहीं जा रहे, यह तो बस करीब ही है अब्बू के दोस्त का घर। वो सब तैयार होकर रात के तकरीबन सुबह के 9 बजे निकल गए। अब मैं घर में अकेले था। मैंने वो कैमरा अम्मू और अब्बू के कमरे के एक कोने में लगा दिया जहां से कैमरा नज़र नहीं आता था और इसे अपने मोबाइल पर कनेक्ट कर लिया। अब मैं जब चाहूँ इस कमरे में देख सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है और उसकी वजह से मेरी मुँह मेरे करीब आने वाली थी। मैंने यह सोचा भी नहीं था कि रात के 1 बजे तमाम खानदान वाले वापस आ गए और सब थके हुए थे। सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब मैं अपने मोबाइल पर इस कमरे का मंजर देख रहा था कि वह कब मैच खेलना शुरू करेंगे। लेकिन पूरी रात गुजर गई। माँ और बाप ने मैच नहीं खेला और मेरी रात इसी तरह गुजर गई। फिर सुबह बाप आज अपने काम पर नहीं गए थे। मैं नीचे आया और पूछा तो बाप ने कहा मुझे इस्लामाबाद 1 हफ्ते के लिए किसी काम से जाना है। आज मैं पैकिंग करवा रहा हूँ और शाम को तुम मुझे स्टेशन छोड़ देना। मेरे दिल में बहुत खुशी थी कि 1 हफ्ते में मैं सबके साथ सुकून हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरी माँ बहुत परेशान थी और बाप से कह रही थी कि ना जाओ, क्या काम है जो तुम 1 हफ्ते के लिए वहीं जा रहे हो। बाप ने कहा जाना जरूरी है, फिक्र ना करो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वह बाप से बार बार कह रही थी अबू तुम आज तक घर से नहीं निकले, आज तुम्हारे लिए क्या काम आ गया है। और छोटी कुंजा भी बाप से बार बार कह रही थी अब हम सब अकेले हैं, तुम नहीं जाना चाहिए। वो कह रहे थे कामरान बड़ा हो गया है, वह घर पर है, तुम सब फिक्र ना करो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर शाम के सुबह के 6 बजे अब्बू ने कहा कामरान मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ दो। मैं अब्बू को छोड़ने जा रहा था।
मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या वह रात के खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना चाहती है। अम्मू ने कहा तुम बाहर से ले आना, मुझे खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा अब क्यों काम करेंगी, मेरे घर में 2 बहनें हैं, अब उनसे तमाम काम करवा लो। मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहना शुरू किया, भाई मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा तुम इतनी छोटी नहीं हो, तुम्हारी शादी 1-2 साल में हो जाएगी। इसने कहा भाई मैं अभी 8-10 साल तक शादी नहीं करूँगी, पहले तुम बनी की शादी करो फिर मैं देखूंगी। मैंने कहा कुंजा मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने देता और तुम्हें अपने घर में सारी उम्र के लिए रखता। मेरी मां ने कहा आज तुम्हें अपनी बहनों पर बहुत प्यार आ रहा है। मैंने कहा हाँ अम्मू, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं अपनी बहनों को अच्छे शॉपिंग मॉल और होटल ले जाऊंगा और अपनी तमाम कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूंगा। फिर उन्होंने कहा तुम मुझ पर खर्च नहीं करोगे। मैंने कहा अम्मी अब पर खर्च करने के लिए मेरे पास अब्बू है, अब उनसे ले सकती है। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बू में इतनी ताकत नहीं कि मुझे खुश रख सके। मैंने कहा अम्मी आपका क्या मतलब है, अब्बू आपको खुश नहीं रखते। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैं समझ गया कि मुझे क्या कहना चाहती थी, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया था जब मैं इन तमाम बातों को मां के साथ शेयर कर सकता। फिर मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई वाला खाना ले आया जिसके पैसे अब्बू ने दिए थे। हम सब खानदान वालों ने इकट्ठे रात का खाना खाया, फिर चाय पी, फिर हम सब अपने कमरे में चले गए। अब मैं सोच रहा था कि मैं अकेले हूँ तो आज जागना मेरे लिए बेकार है, लेकिन मैं गलत था। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी, फिर रात के तकरीबन रात के 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने कहा चलूँ देखता हूँ कि अम्मू क्या कर रही है। अब जब मैंने अम्मू के कमरे का कैमरा ऑन किया तो मैं हैरान रह गया क्योंकि अम्मू के साथ कोई और था जो बहुत जोश के साथ अम्मू को खुश कर रहा था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका लेकिन यह परेशान था कि यह शख्स कौन है। मैंने गौर से देखा तो वह मेरे बाप का दोस्त था। वो मेरे बाप के साथ इसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब बाप का दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने इन तमाम मनेया को रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कल मैं यह तमाम मनेया अपनी मां को दिखाऊंगा, मैं भी उनसे सुकून हासिल कर लूँगा। तकरीबन 1 घंटे तक वह बहुत जोश के साथ अम्मू को खुश करता रहा, फिर वह वापस चला गया। अब मैं भी सो गया और सुबह तकरीबन दिन के 12 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सोचा कि आज मैं यह तमाम मनेया अपनी मां को दिखाऊंगा। उम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया तो मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने अपनी मां से कहा अम्मी मुझे आपसे कुछ बहुत अहम बात करनी है, आप नाश्ता तैयार करें और मेरे साथ थोड़ी देर बैठा। अम्मी ने कहा पहले जाकर अपनी बहनों को उठाओ, आज वह बहुत देर से सो रही है, उनके बाप गए हैं तो वह भी इसका फ़ायदा उठा रही है। जब मैं अपनी बहनों के कमरे में उन्हें उठाने गया तो बनी ऐसी हालत में लेटी हुई थी कि मेरे लिए खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं सोच रहा था कि आज रात में किसके साथ सुकून हासिल करूं। अम्मू मेरी बहन बनी क्योंकि बनी आज बहुत खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बनी को जगाया और इसे उठने को कहा, उम्मीद तुम्हें बिला रही है और आज तुम इतनी देर से क्यों सो रही हो? तुम ठीक हो? तुम रात को मेरे कमरे में नहीं आई, दूसरा दिन हो गया तुम नहीं आ रही, क्या बात है? इसने कहा मैं भी यही सोच रही थी, तुमने 2 दिन से मुझे नहीं बुलाया, क्या तुम मुझसे उकता गए हो? मैंने कहा नहीं बनी ऐसा कभी नहीं होगा, तुम यह फिजूल सोच रही हो। मैंने कहा बनी ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम रात को मेरे कमरे में आना चाहती हो या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले मैं अम्मू को वीडियो दिखाऊंगा, उनका रद्द-अमल नोट करूंगा, फिर बनी से बात करूंगा। फिर मैं बाहर आया और टीवी लाउंज में बैठ गया। अम्मू भी अब पाग थी। मैंने कहा उम्मी मेरे साथ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उम्मी ने कहा क्या हुआ? तुम यह फिजूल काम क्यों करते रहते हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा अम्मी काम छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बहुत अहम दिखाना है। फिर मैंने वो मोबाइल निकाला और अम्मू को वो वीडियो दिखाई। अम्मू ने वह वीडियो देखकर हैरान हो गई। अम्मू अचानक खामोश हो गई। मैंने कहा अम्मी अब क्या कर रही है? अबू आए तो मैं उन्हें भी यह वीडियो दिखाऊंगा और उन्हें भी आपके तमाम कामों के बारे में बताऊंगा। उम्मी मेरे पांव पर गिर गई और मुझसे कहने लगे कामरान मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं रख सकते इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैंने कहा उम्मी मैं जानता हूँ कि अबू आपको सही तरीके से खुश नहीं रख पा रहे, आप मुझे भी बता सकती थी, लेकिन जब आपके घर में एक जवान बेटा मौजूद है तो आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी?
दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए बरा करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।